तकलीफ होता है कि देश में ऐसी स्थिति हम युवाओं की है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, गलत के विरोध में खड़ा रहें। अगर आप गलत का विरोध नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सही का समर्थन भी नहीं कर सकते। मुख्य दर्शक बन के देखते रहिए। हम लोग का कोई अस्तित्व है ही नहीं किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में। जब युवा ही गुलाम बन जाएगा तो वो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता है। बात खत्म। नहीं, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या गुलाम लिखा हुआ है या चूतिया लिखा हुआ है? जो सवाल करेगा उसको जो है कि नोटिस भेज दोगे, उसको जेल भेज दोगे। हाथरस यूपी वाला कांड अभी तक याद है कि 2 बजे उस रेपिस्ट लड़की को जला दिया गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है बरगला दिया गया, और यूपी पुलिस ने पूरा गांव को घेर के, जबकि कांग्रेस नेता मिलने गए तो उसको धक्का देके भगा दिया गया। ये क्या था? ये लोकतंत्र बचाओ है? मोदी जी के अच्छे दिन पे सवाल करो तो थाना पुलिस, इनके नौकरी पे सवाल करो तो थाना पुलिस, इनके प्रशासन पे सुशासन पे सवाल करो तो थाना पुलिस। यूपी में काबा गाने से तहलका मचाने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा और उनसे 3 दिन के अंदर काला धन लाने की बात पे सवाल करो तो थाना पुलिस, इनके संसद में अगर सवाल उठाओ तो माइक ऑफ। अरे ये क्या है? हम लोग गुलाम हैं कि आज़ाद है? बताइए। नेहा सिंह राठौर पे बस इसीलिए इतना सारा आरोप, इतना सारा परेशानी में डाल दिया गया उस बेचारी को कि बस उसने यूपी पुलिस और यूपी के प्रशासन का रवैया जो है गीत के माध्यम से बोला है। अरे ऐसा अत्याचार भ्रष्टाचारी हम लोग कब तक झेलते रहेंगे यार? हमको किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है जनता से, और जनता में भी युवा से, जो पुरानी बुद्धि के लोग हैं, जो सोचते हैं कि इस देश का कुछ नहीं होगा, सबके सब नेता वैसे ही हैं, गलत है, ये है, वो है, भ्रष्टाचारी है, और गरीब ही रहेगा हमारा देश। रोटी कपड़ा मकान में आज 76 साल से जो है कि है हमारा देश लटका हुआ है, तो फिर हम आज़ाद कहाँ हैं यार? और इस पर अगर सवाल करो तो मतलब कि जिसने आपको पावर दी, जिसने सराहा, जिसने सराखों पे बिठाया, सर पे बिठाया, उसी को आप जो कि है रिलाई का काम करते हैं। तो इसमें लोगों का गुस्सा भड़केगा कि नहीं? बताइए आप। उसने क्या गलत कहा? नेहा सिंह ने क्या गलत कहा? बस यही गलती है कि वो बिहार से है। बिहार के लोगों को क्या पागल समझ रहे हैं? इधर तो गठबंधन का खेल चल ही रहा है, लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहा है। एक बार अगर जनता ने फैसला कर लिया तो उखाड़ फेंकेंगे आपको। बताइए उस बेचारी की गलती क्या है? उसने सवाल किया, जब बुलडोजर लेके आप लोग किसी भी कारणवश, कोई अतिक्रमण था, कुछ भी था, जान माल की हानि सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला रूल है। जब आप जान माल को ही कुचल रहे हैं, उस माँ बेटी का दर्द जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने अफसोस भी नहीं किया, ऊपर से उसको नोटिस भेज दिया कि भाई तुम हमसे सवाल क्यों कर रही हो? तो सारा देश देख रहा है सर जी आपको। आप ही ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो आज क्या हो गया? जो आपके दोस्त अडानी टॉप 2 में थे, पूरे वर्ल्ड में टॉप 2 में सबसे पोस्ट पावरफुल पैसे वाला अमीर आदमी, आज टॉप 20 के भी बाहर है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? हमारे देश की सरकारी एजेंसी के पिछवाड़े में गुदा नहीं था कि उस पर कोई जांच बिठा सके। तो हमारे दूसरे मुल्क के एक रिपोर्ट आई हिडेनबर्ग की, और उसने कहा कि अडानी फर्जी है। तब जाके इस देश के लोगों को समझ आया और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो सदन चलता है जनता के पैसों से, उस सदन को चलाने से हमें फ़ायदा क्या मिला? एक भी मुद्दा पे डिस्कशन नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम का जो है एजेंडा चला के सदन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो फैक्ट जनता का सवाल उठाता है उस पर आप जो कि हंगामा कर देते हैं। ये क्या हिटलर हैं कि क्या बिन लादेन है? आप लोग क्या हैं? जनता को ही न कहते हो कि आपके दुख सुख में हम साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी बदलेंगे गरीबों की, कि ये बोल के वोट मांगे थे कि अडानी को हम दूसरे नंबर का अमीर बनाएंगे, अंबानी को पैसा देंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि हम अडानी को दे देंगे। गरीब के लिए मांगे हैं वोट और आपको मिला है, तो उसकी इज्जत करिए साहब। आप लोग को तो भारत माँ को सल्यूट भी नहीं करना चाहिए। जिस हाथ से सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उसी हाथ से भ्रष्टाचारी करते हैं। दिमाग खराब हो गया है। इस देश में युवा का कोई रोल ही नहीं है। युवा जो है कि बस ऐवी जी रहा है, बाद बाकी सारा कुछ संभाले हुआ है इस देश के बाबाओं ने, कुछ मौलानाओं ने, कुछ नेताओं ने, कुछ दलाल लोगों ने। बस युवा का अपना एक कॉमन फैक्टर है ही नहीं कि भाई हमें किसी भी समुदाय, किसी भी जातिवाद, किसी भी धर्म जात, किसी भी नेता प्रतिपक्ष या पक्ष, किसी से हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ युवा होने का अधिकार चाहिए, हमें आज़ादी से सवाल करने का अधिकार चाहिए। ये भी नहीं है तो फिर हम देश में काहे का आज़ाद है भाई? हम तो गुलाम हैं। आज अगर एक कॉमन मैन, एक गरीब इंसान मर जाता है अपने अधिकार को मांगते मांगते सड़क पे, तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। वहीं अगर एक नेता पाद भी दे तो उसके लिए बखेरा खड़ा। यही भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे हमारे राहुल गांधी साहब।
बीजेपी वालों ने एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया इस यात्रा को बदनाम करने की, इसको रोकने की, लेकिन नहीं हो पाया। आसान बात नहीं है 3500 किलोमीटर पैदल चलना। इसीलिए कहते हैं कि जो सही करे, राहुल गांधी हो, मोदी हो, ओवैसी साहब हो, कोई भी बड़े नेता हो या फिर छोटे समाज से भी हो, उसको सपोर्ट करें। और गुलामी हम क्यों करें? हम तो आज़ाद हैं, हम तो युवा हैं। हमारे क्रांतिकारी महानुभाव लोगों ने हमें ही आज़ाद करने के लिए, हमें ही आज़ादी दिलाने के लिए जो किया, खुद को फांसी पे लटका लिए हंसते हंसते। हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि जो दलाली करते हैं, दलाली में जीते हैं, उसका तो बात ठीक है, उसको हटा ही दो। हम युवा हैं, हम किस चीज़ का गुलाम है? हम क्यों किसी की दलाली या फिर जय जयकार करें? हमें वो बोलना चाहिए जो सही है, हमें वो करना चाहिए जो मौलिक अधिकार में है। हम क्यों किसी की गुलाम? यार अब देखना ये है कि नेहा सिंह राठौर के साथ होता क्या है, और मैं पर्सनली उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। और आप सब भी गलत के विरोध में खड़ा रहें। अगर आप गलत का विरोध नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सही का समर्थन भी नहीं कर सकते। मुख्य दर्शक बन के देखते रहिए जो गलत हो रहा है देश में, एक न एक दिन आपके ही सर पे ये पड़ेगा। और मेरी आवाज़ को बढ़ाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग दिन भर अटर पटर की चीज़ें, हिंदू मुस्लिम लड़की फड़की सबको लाइक करते हैं, लेकिन कोई अगर अच्छी बात करता है तो उसको आप लोग सीधा अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इसको तकलीफ़ होता है कि देश में ऐसी स्थिति हम युवाओं की है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, हम लोग का कोई अस्तित्व है ही नहीं। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में जब युवा ही गुलाम बन जाएगा तो वो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता है। बात ख़त्म। और शासन प्रशासन नेता और इस देश का कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके हाथ में है, वो आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा है। आने वाला समय में अगर यही रवैया रहा तो सुप्रीम कोर्ट और लॉ एंड एक्ट पर जो लोगों को विश्वास है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और उस देश के मुकाबले हमारा देश की स्थिति हो जाएगा जब सारा देश का जनता जो है कि सदन का घेराव किए थे और प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ के भागना पड़ा था। इतना याद रखें। सही चुनें, सही सुने, सही करें। अपना डिजिटली हथियार को सही जगह इस्तेमाल करें। अटर पटर की चीज़ें ना देखें और ना ही उसको बढ़ावा दें। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनसे ये सवाल पूछिए कि पहले तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई थी, हिंदू बड़ा तो मुस्लिम बड़ा। अब आलम यह है कि एक हिंदू कहता है ये बाबा गलत है, एक हिंदू कहता है ये बाबा सही है, तो हम लोग जो है अब अपने में ही लड़ रहे हैं। तो इतना ही काम हम युवाओं का नहीं रह गया है। हमें हिंदू मुस्लिम में पढ़ना ही नहीं है। हमें वो सरकार, वो विधायक, वो MP, वो मंत्री चाहिए जो सच में काम करे, सच में जो कि है लोभ लालच भ्रष्टाचारी से दूर रहे। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है तो हमें खुद आगे आना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जय हिंद।